हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरी क्लास चल रही थी और मैं तनु जैन मैम की जो न्यू उनकी कोचिंग सेंटर है तथा अस्थु, उनसे मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहा था। अभी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो फ़िलॉसफ़ी की क्लास चल रही है तनु जैन मैम की, जो एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं और उन्होंने रिजाइन करके अपने क्लास को शुरू किया है। उस क्लास का नाम है तथास्तु। तथास्तु में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। आपको ऑनलाइन ही आपकी पूरी डाउट को क्लियर किया जाता है। आप मैम से ऑनलाइन ही बात कर सकते हो, आप मैम से सवाल पूछ सकते हो डायरेक्टली। आप किसी भी प्रकार से या मैम आपसे किसी भी तरह की क्वेश्चन को पूछ सकती हैं। तो यहाँ पर मैम ने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी है हम सभी बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तनु मैम जो फ़िलॉसफ़ी पढ़ाती है बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है। वो एक छोटे से छोटे चीज़ को बारीकी से समझा के पढ़ाती है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा उन स्टूडेंट के लिए जिनको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है, क्योंकि तनु मैम की जो क्लास है सिर्फ इंग्लिश में ही है। हिंदी में अभी तक कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ है। जैसे ही होगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तनु मैम की जो फ़िलॉसफ़ी की क्लास है, तनु मैम खुद से फ़िलॉसफ़ी पढ़ाती हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझाते हैं, आपकी डाउट को क्लियर करते हैं, आपकी हर एक छोटी से छोटी डाउट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं बन रहा है तो मैं छोड़ दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है? तो मुझे लग गई थी भूख और मैंने वहाँ की वीडियो काट के मैं यहाँ पर डाल दिया कि सबसे पहले आप लोग देख लो कि मैं क्या खाता हूँ। तो मैं जल्दी आलू और परवल की भुजिया बनाना शुरू किया। उसके बाद मैं दूसरे रूम में खाने बनाने जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपने खाने को कंप्लीट करके मैं खाना खाकर उसके बाद मैं 1 बजे से फिर से स्टडी करने बैठता हूँ। तो फिर देखिए, स्टडी करना बहुत ही ज़रूरत है आपके लाइफ के लिए। उसके साथ साथ आपको अपने बॉडी को भी ध्यान रखना है। तो वहाँ की जो मैं ब्लॉग डाल रहा था तो यहाँ पार्ट बाय पार्ट रिकॉर्ड होती है, जिस कारण से प्रॉब्लम हो गई। मैं पहले खाने की ब्लॉग को डाल दिया और फिर मैं स्टडी ब्लॉग को डाला। मतलब टाइम मेंशन मैं नहीं देख पाया कि किस प्रकार से मुझे अरेंज करनी है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है फ्रेंड, आप लोग हैं और आप लोग समझ सकते हैं। वहाँ पर मेरी टाइमिंग चलती रहती है, मेरी घड़ी की क्लॉक चलते रहते हैं, आप उस पर देख सकते हैं कि मिस्टेक हुई है। तो उसके लिए मैं आप लोग से दिल से सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? और अभी मेरी चल रही है दूसरी मैथ्स की क्लास। मैथ की क्लास भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ मेरे लिए बहुत ही हार्ड है और मेरे लिए समझ के बाहर है। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं हार मान लिया। मैं उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। उसके आगे फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है, वीक है, तो आप उन पर डबल मेहनत करें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही टाइम है और उन चीज़ों को अच्छे से आप देखें। फ्रेंड, अब जो मेरी जो ब्लॉग आएगी उसमें 30 डेज चैलेंजेस रहेंगे। 30 डेज चैलेंजेस में मुझे कौन कौन से
चीज़ कंप्लीट करनी है मैं आपको बताऊंगा। मुझे सबसे पहले कंप्लीट करनी है लुसेंट और लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक, उसके बाद बिहार लुसेंट और बिहार लुसेंट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देन उसके बाद मुझे कंप्लीट करनी है फ्रेंड एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, उसके बाद मुझे कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स एक और है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मुझे 30 दिन में कंप्लीट करनी है। अब आप बोलेंगे कि 30 दिन में ये 4 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगी? तो फ्रेंड दिन में 12 घंटे होते हैं, जिसमें सुबह 6 बजे से मैं 8 बजे तक लुसेंट पढ़ूँगा। 8 बजे के बाद मैं 11 से 1 जीके ऑब्जेक्टिव पढ़ूँगा। 1 बजे से मैं क्लास जाऊँगा, क्लास से मैं 3 बजे आ जाता हूँ। 3 बजे आने के बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं 2 घंटे की मैथ एप्टीट्यूड लूँगा और चौथी जो मेरी स्लॉट होगी वो होगी 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपको हिस्ट्री की बुक पढ़ूँगा। ठीक है, तो मेरी एक दिन में 4 स्लॉट चलेगी और चारों स्लॉट को मैं बारीकी से देखूँगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि 30 दिन में मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, मैं उसको कंप्लीट कर लिया, इसको फिर भूल गया, ऐसा नहीं है। मैं रिवाइज करते हुए चलूँगा। तो मेरी 30 डेज चैलेंज की वीडियो आप लोगों को कल से मिलना शुरू हो जाएगी। उस वीडियो पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी कितनी ज़्यादा मेहनत है अपने पढ़ाई में। और मैं आप लोग के लिए भी यही बोलता हूँ कि अगर आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप लोग कृपया अपनी पढ़ाई को, अपनी फोकस को एक जगह इंक्लूड करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पढ़ाई करने में मन लगे।